गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। 2.3 एक्सरसाइज है, प्रूव दैट 5 - √3 इज इरेशनल। क्वेश्चन फर्स्ट है। यहाँ पर जो नंबर गिवन है इनको हमको इरेशनल प्रूव करना है। आप जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। दो नंबर भुज कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, हियर P and Q बोथ आर इंटीगर बट Q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। और दो नंबर भुज आर नॉट रेशनल कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो जो रेशनल नंबर नहीं होते हैं वो इरेशनल होते हैं। तो हमको यहाँ पर ये प्रूव करना है क्वेश्चन फर्स्ट में कि 5 - √3 एक इरेशनल नंबर है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट है। देखिए 5 - √3 इसको हमको इरेशनल प्रूव करना है। तो हम लेट करेंगे, लेट 5 - √3 इज ए रेशनल नंबर। इसको इरेशनल प्रूव करना है तो हम इसको रेशनल मान लेंगे, ठीक है। क्या लेट कर लेंगे, रेशनल। जब रेशनल है बेटा तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो P upon Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं। तो जब ये रेशनल है तो 5 - √3 को हम क्या ले सकते हैं, P upon Q की फॉर्म में, इज इक्वल टू P upon Q। ये हमने लेट कर लिया, दिस इज इक्वल टू P upon Q। लेट where P and Q both are integers but Q is not equal to 0, ठीक है। यहाँ पर P और Q दोनों इंटीगर हैं, Q की वैल्यू 0 नहीं है क्योंकि ये नंबर रेशनल मान लिया गया है। लेट कर लिया, रेशनल है तो P upon Q की फॉर्म में होगा। यहाँ पर आप P upon Q नोट कर दें या फिर A upon V नोट कर दें, जैसा आपको अच्छा लगे, या X upon Y। यदि X upon Y लिखेंगे तो वहाँ भी आपको नोट करना पड़ेगा कि भैया X and Y बोथ आर इंटीगर बट X Y इज इक्वल टू नॉट 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऐसा नोट कर लिया। मैं क्या करूँगा बेटा, इसमें जिस पर रूट लगाया उस नंबर को अकेला छोड़ देंगे और विदाउट रूट वाले जो रेशनल नंबर हैं उनको एक साइड में कर लेंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 - P upon Q इज इक्वल टू √3। ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखिए P upon Q को इधर ले आएंगे तो माइनस का हो गया और ये √3 को उधर भेज दिया, प्लस हो गया। √3 का नंबर अकेला छोड़ दिया मैंने, रेशनल नंबर है वो। अब इसका लेफ्ट साइड का एलसीएम लेंगे, Q आएगा, ये क्या हो जाएगा, 5Q - P इज इक्वल टू √3, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 5Q - P upon Q इज ए रेशनल नंबर। ये एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल कैसे है बताइए, क्योंकि P और Q इंटीगर है, जैसा कि हमने नोट किया है। तो इंटीगर माइनस इंटीगर इंटीगर ही आएगा। इंटीगर माइनस इंटीगर इंटीगर होता है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। इंटीगर तो 2 टाइप के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है वो। तो इंटीगर आएगा, ऊपर अपॉन में भी इंटीगर है, तो इंटीगर अपॉन इंटीगर, इसका मतलब ये क्या हुआ, इट इज रेशनल नंबर। मतलब ये रेशनल नंबर है, बट इसका मतलब जब ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा कि इक्वल में है। बट √3 इरेशनल नंबर बिकॉज इट इज नॉट इंटीगर, लेकिन ये इरेशनल है। देयरफॉर बाय कंट्राडिक्शन, क्योंकि कंट्राडिक्शन हो गया, यहाँ पर विरोधाभास हो गया, दो तरह की बातें हो गई कि रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, क्यों, इक्वल है। इक्वल है तो इसका मतलब ये भैंस है तो ये भी भैंस होगी ना, तभी तो बराबर है बेटा। तो यहाँ पर A है तो वही A होगा, तभी इक्वल है ना। तो यहाँ पर इक्वल है, बीच में इक्वल का साइन लगा है। जब ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, लेकिन ये रेशनल है और ये है इरेशनल, क्योंकि ये इंटीगर नहीं, इट इज नॉट इंटीगर। इसका मतलब ये विरोधाभास हो गया, दो तरह की बातें हो गई। इसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन। देयरफॉर आवर सपोजिशन दैट 5 - √3 इज ए रेशनल नंबर इज रॉन्ग, इट इज इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर नोट करना है, कैसे नोट करेंगे, बिकॉज 5Q - P upon Q इज ए रेशनल नंबर रेशनल नंबर है। देयरफॉर √3 is also
ए रेशनल नंबर but √3 is an irrational number. irrational नंबर, लेकिन ये irrational नंबर है। therefore by contradiction, हम यहाँ पर नोट कर देते हैं, therefore by contradiction, कंट्रेडिक्शन का मीन्स विरोधाभास, दो तरह की बातें। 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल तो लेट किया था, इरेशनल है, इज एन इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड। असल में इस तरह से बेटा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन फर्स्ट समझाया है, सेम उसी मेथड से आप सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेंगे और इसका थर्ड पार्ट भी सेम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। ये तो सेम ही है कि बस साइन का डिफरेंस है ना, तो बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। और ये वाला भी ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। इसको भी आप रेशनल ऐड कर लेंगे 3√2 को। उसके बाद जब रेशनल होगा 3√2 इजिकल टू पी अपॉन क्यू, √2 इजिकल टू पी अपॉन 3q, 3 अपॉन में पहुंच जाएगा। फिर आप लिख देंगे बिकॉज हियर p अपॉन 3q इज ए रेशनल नंबर, देयरफॉर √2 इज आल्सो रेशनल नंबर, बट √2 इज ए रेशनल नंबर, देयरफॉर बाय कंट्रडिक्शन इट इज इरेशनल नंबर। ठीक है, सेम मेथड से नोट करेंगे। अब हम आपको समझाएंगे सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसको रफ कर देंगे यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखेंगे अब आप। सेकंड क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट। इसमें आपको प्रूव करना है कि 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। इसका जो कैलकुलेशन है, सॉल्यूशन है, थोड़ा बड़ा होता है, और जो जिसमें इरेशनल मिक्स नंबर होते हैं उसका सॉल्यूशन छोटा होता है। तो आप क्या करेंगे, इसको भी वही रेशनल नंबर लेट करेंगे। लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। इसको भी आप रेशनल नंबर लेट कर लेंगे। जब रेशनल है बेटा तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/√2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ठीक है, रेशनल है तो इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्मूला लिख सकते हैं, इक्वल टू पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू बोथ आर integers but q is not equal to 0, and p and q have no any common factor other than 1। p और q का कोई भी 1 के अतिरिक्त कॉमन फैक्टर नहीं है, या p और q दोनों को प्राइम है, ऐसा भी लिख सकते हैं। and P and Q have no common factor other than 1। P और Q का 1 के अतिरिक्त कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। P और Q दोनों इंटीगर हैं, Q की वैल्यू 0 नहीं है, और P और Q का 1 के अतिरिक्त कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ये सब न लिख करके आप केवल ये लिख सकते हैं कि वेयर P एंड Q बोथ आर को प्राइम, तब भी बात बन जाएगी। ठीक है, वेयर P एंड Q बोथ आर को प्राइम, इतना लिख दें तब भी राइट है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो नंबर है इसका स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 1/√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर। स्क्वायर लग गया दोनों साइड।
1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या रहेगा यहाँ पर 2p स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया p स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पर आप डाल देंगे नंबर 1, ये क्यू स्क्वायर अपॉन 2 हो गया है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर बिकॉज क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, therefore q is also divisible बाई 2। किसी नंबर का स्क्वायर जब 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कि 4 है, 4 का स्क्वायर है, ये 2 से डिविजिबल है ना, तो इसका मतलब 4 भी 2 से डिविजिबल होगा। कट जाएगा ना, देखिए 2 टाइम कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी उससे डिविजिबल होता है, इसलिए हमने यहाँ पर ये नोट किया है। बिकॉज क्यू स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 देयरफॉर क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। जब क्यू 2 से डिविजिबल है, देखिए यहाँ पर, तो इट मीन्स क्यू को हम 2 से डिवाइड करेंगे बेटा, क्यू अपॉन 2। जब डिवाइड करेंगे तो क्यू अपॉन 2 लिखेंगे, क्यू को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इजिकल टू में कुछ रिजल्ट आएगा, उसको सी मान लेते हैं। लेट कर लिया कि वो सी आएगा, क्यू अपॉन 2 इजिकल टू सी लेट। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सी के अपॉन में 1 है तो क्यू इजिकल टू हो गया 2c। अब क्यू की जो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे ना, पुट वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको ऊपर से रफ कर लेते हैं, देखिए क्योंकि स्पेस कम पड़ रहा है लिखने के लिए, इसलिए इसको कर लेते हैं रफ। ये देखिए, अब ये क्यू की जो वैल्यू है 2c, इसको फर्स्ट में पुट कर देंगे ना, पुट वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए क्यू की वैल्यू 2c। यहाँ पर ये हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्यू के प्लेस पर 2c नोट करना है, 2c आ गया, स्क्वायर भी प्लेस पर अपॉन 2। ठीक है, क्यू के वैल्यू क्या है 2c, और 2c लिख का स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन में 2 आ गया। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर अपॉन 2, 2 से कैंसिल हो गया 2 जा, इट मीन्स पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब 2 को अपॉन में ले आइए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, देखिए c स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2। 2 को अपॉन में भेज दिया तो पी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो गया। इसको नोट कर देंगे सेकंड नंबर। फर्स्ट हमने यहाँ डाला था, देखिए पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया सी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन, यहाँ क्यू स्क्वायर अपॉन 2 था और ये पी स्क्वायर अपॉन 2 है। जैसे मैंने यहाँ पर 2 लाइन लिखी थी, बिकॉज पी क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 देयरफॉर क्यू इज आल्सो डिवाइड बाई 2। सेम आप यहाँ पर नोट करेंगे, बिकॉज पी स्क्वायर इज डिवाइड बाई 2, बिकॉज पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 देयरफॉर पी इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट में तो क्यू 2 से डिविजिबल है, देखिए, और सेकंड में पी 2 से डिविजिबल है, मतलब पी और क्यू दोनों 2 से डिविजिबल हो गए। इट मीन्स 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू बोथ। इसका मतलब 2 पी और क्यू दोनों का कॉमन फैक्टर है। देयरफॉर आवर सपोजिशन दैट P and Q have no any common factor other than 1 is wrong। हमने जो ये माना था कि P और Q का 1 के अतिरिक्त कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, वो गलत मान लिया था, रॉन्ग था वो। रॉन्ग क्यों हुआ? रॉन्ग इसलिए हुआ कि ये जो नंबर था 1/√2, इसको हमने रेशनल लेट कर लिया था, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर नोट करना होगा। यहाँ पर इसको मैं रफ कर देता हूँ कि रफ नहीं करेंगे तो हम नोट कहाँ पर करेंगे। ये फर्स्ट और सेकंड हमको याद है, ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं यहाँ से मैं, और रफ ही कर देता हूँ। नोट करने के लिए 2-3 लाइनें लिखनी है बस। यहाँ पर देखिए, आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट
and second P and Q both are divisible by 2, दोनों 2 से डिविजिबल है, therefore 2 is a common factor of P and Q both। इसका मतलब 2P और Q दोनों का कॉमन फैक्टर है। Therefore our supposition, हमने सपोज किया था that P and Q have no any common factor other than 1 is wrong। therefore by contradiction, कंट्रेडिक्शन का मीन्स विरोधाभास, दो तरह की बातें हो गई यहाँ पर। एक तरफ तो इनका कॉमन फैक्टर आ रहा है यहाँ पर 2 और उधर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। therefore by contradiction 1/√2 is an irrational number। हमने जो लेट किया था कि रेशनल नंबर है वो गलत लेट कर लिया था, ये रेशनल नहीं इरेशनल नंबर है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। और अब आप देखेंगे यहाँ पर बेटा फर्स्ट मैंने बता दिया था वैसे ये पार्ट होगा और वैसे ये होगा, और सेकंड का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको समझा दिया है। अब जिस तरह मैंने सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपको समझाया है सेम इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। यहाँ पर जैसे एग्जाम में आता है क्वेश्चन प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, या ये कह दिया जाए प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर, तो भी आपको क्वेश्चन को सेम इसी तरह से सॉल्व करना होगा। √2 कहा जाए, √3 कहा जाए, √5 कहा जाए, तो सेम इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। और अब देखिए यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन रह जाता है क्वेश्चन नंबर 3, तो ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही सॉल्व होगा जैसा ये थर्ड क्वेश्चन है, इसी टाइप का इस एक्सरसाइज से ठीक पहले एक एग्जाम्पल है। ठीक है, उस तरह से आप इसे सॉल्व कर लेंगे, कठिन बिल्कुल नहीं है। आप ये मान लेंगे इसको लेट √p + √q, इसको भी हमको क्या करना है प्रूव करना है यहाँ पर कि इरेशनल नंबर है, तो हम यही लेट करेंगे लेट √p + √q इज इरेशनल नंबर है। जब रेशनल है तो क्या लिख देंगे p और q को p और q तो नहीं लिखेंगे, a/b लेट कर लेंगे। ठीक है, √p + √q इज a/b, उसका √p को या √q को एक टर्म को राइट साइड भेज देना, जैसे √q को भेज दिया हमारी तो क्या होगा √p a/b - √q। इसको करेंगे बोथ साइड कर देंगे, आईडी ला करके ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, उसके बाद जिसमें रूट लगाया उस टर्म को अकेला छोड़ देना है, बाकी सभी टर्म एक साइड कर लेनी है, आपको ट्रांसपोज कर लेनी है, सिंप्लीफाई करना है। फिर जिधर रूट लगा हुआ है वो टर्म एक साइड में रह जाएगी, विदाउट रूट वाली एक साइड रह जाएंगी। फिर आप लिख देंगे बिकॉज हियर दिस इज ए रेशनल नंबर, इसका रूट नहीं लगा वो रेशनल नंबर होगा, वहाँ पर p/q फॉर्म में होगा वो। Therefore जो राइट साइड है इज आल्सो रेशनल नंबर बट इट इज इरेशनल नंबर, therefore बाय कंट्राडिक्शन √p + √q इज इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव। ठीक है, तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन फर्स्ट समझाया सेम वैसे ये भी सॉल्व हो जाएगा। अब आपकी समझ में आ गया होगा, इसमें a/b मान लेंगे और आप एग्जाम्पल देख लेना, फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझे बता देना। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज कराएंगे, और यदि ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ सॉल्व तो मुझे बता देना, इसको भी मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय।